हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नंदन और आज हम लेकर आए हैं कर्नाटका राज्य के दो बहुत ही ब्यूटीफुल और होली प्लेसेस, गोकर्णा और मुरुडेश्वर। ये दोनों प्लेसेस अपने तीर्थ स्थलों के लिए ही नहीं, अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गोकर्णा और मुरुडेश्वर। दोस्तों, आप गोकर्णा ट्रेन, बस या कार से आ सकते हैं। अगर आपको फ़्लाइट से गोकर्णा आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा में दाबोलिम में है। दाबोलिम से गोकर्णा का डिस्टेंस 140 किलोमीटर्स का है, जिसमें 3 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बेंगलोर से गोकर्णा आ रहे हैं तो बेंगलोर से गोकर्णा का डिस्टेंस 562 किलोमीटर्स का है, जिसमें 10.5 घंटों का समय लगता है। हमने हम्पी से गोकर्णा बस में ट्रैवल किया और उसने रात को करीब 3 बजे हमको हाईवे पे ड्रॉप किया। वी हैव ऑलरेडी बुक द होटल RSN। तो होटल ऑनर ने हमारे लिए जो है प्राइवेट टैक्सी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि गोकर्णा हाईवे से गोकर्णा विलेज के लिए करीब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप कभी अगर गोकर्णा आने वाले हैं और अगर आप हाईवे पे अगर आपको ड्रॉप मिलता है तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार आप होटल से कंफर्म कर लें कि इफ़ दे कैन अरेंज अ प्राइवेट टैक्सी फॉर यू। लेकिन जो बेंगलोर से आने वाली बसेस हैं यूजुअली आपको गोकर्णा बस स्टॉप पे आपको ड्रॉप कर देती हैं। गोकर्णा दक्षिण के कर्नाटक में मैंगलोर के पास एक गांव है। इस स्थान में हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यह अपने धार्मिक स्थलों के साथ अपने खूबसूरत बीचों के लिए भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि शिव जी का जन्म गाय के कान से हुआ था, इस वजह से इस जगह को गोकर्णा कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार गंगावली और अघनाशिनी नदियों के संगम पर बसे इस गाँव का आकार भी कान जैसा ही है, इसलिए भी लोग कहते हैं कि इसे गोकर्णा कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे महागणपति टेम्पल है और मेरे सामने जो है महाबलेश्वर टेम्पल है। महाबलेश्वर टेम्पल को साउथ का काशी भी माना जाता है, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यताएं बहुत हैं। महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्णा का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर करीब 1500 पुराना है और इसे कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर यह माना जाता है कि भगवान शंकर का आत्मलिंग भी है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको वहाँ पर एक ज़मीन के नीचे हाथ डालने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा जो वहाँ पर लिंग है वो आपको महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने रावण को लंका की रक्षा करने के लिए शिवलिंग दिया था, क्योंकि रावण एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। और रावण जब गोकर्ण के एरिया में पहुंचा तब तक शाम हो गई थी और उस समय जो है रावण को जो है वॉशरूम वगैरह की नीड महसूस हुई। तो वहाँ पर उस समय गणेश जी, जो कि एक ग्वाले के रूप में वहाँ थे, तो उन्होंने इस आत्मलिंग को उनके हाथों में दे दिया और उससे कहा कि इसको प्लीज़ धरती पे ना रखें। लेकिन गणेश जी ने उनसे कहा कि अगर मुझे ये भारी होगा तो मैं आपको जो है 3 बार पुकारूंगा, इफ़ यू विल नॉट कम तो मैं इसको धरती पे रख दूंगा। और उसने 3 बार जो है रावण का नाम पुकारा, लेकिन क्योंकि वो नहीं आए तो उन्होंने उसे धरती पर रख दिया। इस तरीके से वो आत्मलिंग यहाँ पर विराजमान हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि गणेश जी ने जो है उस आत्मलिंग को धरती पर रख दिया और उसने बहुत कोशिश की कि वो उसको उठा पाए, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाया। इस वजह से उसने गुस्सा होकर गणेश जी के सर पर जो है अटैक किया और वो जो है उसके बाद वहाँ से वापस चला गया। लेकिन जब गणेश जी को वो चोट लगी तो वहाँ से 40 कदम दूर जाकर खड़े हो गए, और जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वहाँ पर मंदिर, महागणपति मंदिर बना हुआ है। तो फिर भगवान शिव ने प्रकट होकर गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी यहाँ पर महाबलेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा उसको तुम्हारे दर्शन भी करने पड़ेंगे, तभी उसको जो है वह पुण्य फल प्राप्त होगा। मंदिरों के दर्शनों के बाद चलिए चलते हैं गोकर्णा बीच, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आप पैदल वॉक करते हुए भी जा सकते हैं और बीच का मज़ा उठा सकते हैं। अरब सागर के बीच में बसा हुआ गोकर्णा, जहां अपने मंदिरों के चलते अपनी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके जो बीच हैं वो भी कम लुभावने नहीं है। यहाँ पर भी लोगों का बहुत अट्रैक्शन रहता है। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ विज़िट करते हैं। जो लोग ज़्यादातर गोवा जाते हैं, अगर उन्हें कोई चेंज चाहिए तो डेफिनेटली दे कम टू गोकर्णा, क्योंकि गोकर्णा में एक डिफरेंट टाइप का उनको रिलैक्सेशन फील होता है और वो उस चीज़ को रियल में एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है धोती और गमछा डाला हुआ है।
साउथ के बहुत सारे मंदिरों में वैसे आप जीन्स या टी शर्ट वगैरह में आप नहीं एंट्री कर सकते। तो आपको जब भी किसी मंदिर को विज़िट करना होगा तो यूजुअली आपको जो है कुर्ता धोती पहनना पड़ेगा, और विमेंस को साड़ी पहनना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपके पास धोती कुर्ता और साड़ी अवेलेबल है तो यू कैन कैरी विद यू। अगर आप गोकर्ण के घर अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा पोर्तुगीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ पर झलक देखने को मिलती है, और यहाँ के घर बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ कोठी तीर्थ के पास, जो कि एक बहुत बड़ा तालाब है, और आप यहाँ देखेंगे कि बहुत बार जो है यहाँ पर कमल खिले रहते हैं इस तालाब के अंदर, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रतीत होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। गोकर्ण की खूबसूरती इसके बीचों के लिए भी जानी जाती है, और मैं अभी आया हूँ कुडली बीच, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे आप देखेंगे कि बहुत सारे होटल्स भी बने हुए हैं, जहाँ पर आपको अच्छा सी फूड वगैरह इजीली मिल जाएगा, और इसके चारों ओर जो है बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। यहाँ से जो है आपको जो है सनराइज़ और सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। गोकर्ण के बहुत सारे फेमस बीच हैं, जिनका नाम है ओम बीच, कुडले बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच। इस समय हम लोग ओम बीच की तरफ जा रहे हैं। ओम बीच ओम के आकार का लगता है। ओम इज़ अ धार्मिक सिंबल ऑफ हिंदूज। सो अभी हम ओम बीच की तरफ जा रहे हैं, जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है, देखने में ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप वहाँ की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं तो यू रियली फील दैट इट इज़ रियली अमेजिंग व्यू। और अगर आप हाफ मून और पैराडाइज बीच की बात करें तो वो भी पास में ही है, लेकिन आप वहाँ पर नाव के ज़रिए भी जा सकते हैं, और आप यहाँ पर जंगल सफारी करके भी यहाँ से वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। गोकर्ण का हाफ मून बीच चंद्रमा के आधे आकार जैसा दिखता है, जिसके कारण इसे हाफ मून भी कहा जाता है। इस बीच तक पहुँचने के लिए आपको एक पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता है। और गोकर्ण का पैराडाइज बीच एक चट्टानों वाला बीच है। यह बहुत ही खूबसूरत है, और यह एक बिल्कुल सुनसान जगह पर स्थित है। यह चट्टानी समुद्र तट, और यहाँ पर स्विमिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो समुद्र की वेव्स होती हैं वो काफ़ी टकराती रहती हैं। यहाँ पर जो गोकर्ण में बहुत सारे लोग आते हैं, तीर्थ यात्री जो होते हैं मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं, और जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर बीचेस को एंजॉय करने के लिए आते हैं। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ओम बीच का नज़ारा। आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ शाम का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सामने ही एक आप नाव देख सकते हैं, जिसको आप बुक करके पैराडाइज और हाफ मून बीच की तरफ ले जा सकते हैं, और दे विल चार्ज यू नॉमिनल, और तो आप वहाँ से वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेटली आप बुक कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम बैठे हैं ओम बीच पे और यहाँ का ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। गोकर्ण के बीचेस जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लीन है। दीज आर द प्रेस्टाइन बीचेस दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, द व्यू ऑफ द सी। और यहाँ पे हम लॉकडाउन के बाद आए थे, तो रिलेटिवली ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वी हैड। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बहुत कचरा डाला हुआ है लोगों ने, सो दैट्स अ सैड पार्ट दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड टू हाउ टू कीप आर नेचर क्लीन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बीचेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक नमस्ते कैफ़े भी है, जहाँ पे आप बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हो और अच्छा फूड भी एंजॉय कर सकते हो। नमस्ते कैफ़े में जो है स्टे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप रूम भी बुक कर सकते हो। इस बीच पे कुछ और कैफ़ेज़ भी है जो आप विज़िट कर सकते हो। आफ्टर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सनसेट हम लोग जो है गोकर्ण टाउन वापस पहुँचे, और यहाँ का जो फ्ली मार्केट है वो हमने विज़िट किया, और वहाँ पे आप कुछ कपड़े वगैरह भी शॉपिंग कर सकते हो। महेश्वर की वीडियो में आपने अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाना होगा। अहिल्याबाई होलकर जो कि एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी, उन्होंने पूरे इंडिया में जो है शिव मंदिर की स्थापना की, और यहाँ पर भी उनका एक वाड़ा है जिसमें उन्होंने शिव मंदिर की स्थापना की है। गोकर्ण के बाद दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं मुरुडेश्वर की तरफ। मुरुडेश्वर का डिस्टेंस करीब 78 to 80 किलोमीटर्स का है, और उसको पार करने में करीब 1.5 या 2 घंटे का समय लगता है।
आपको मुरुडेश्वर जाते समय बहुत सारे छोटे छोटे गांव लगते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। उसके साथ में ही आप देखेंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं पर नदियां हैं, पहाड़ है, और जो रास्ता है पूरा बहुत चौड़ा रास्ता है, पूरा हाईवे से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसमें जो है काफ़ी अमेजिंग सीनरीज नज़र आती है। हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे ली और हम उसके ज़रिए जो है मुरुडेश्वर की तरफ निकल पड़े। भगवान शिव का एक नाम मुरुडेश्वर भी है। मुरुडेश्वर एक धार्मिक स्थल होने के साथ में एक पर्यटक स्थल भी है। मुरुडेश्वर एक ऐसे लोकेशन पर बना हुआ है जिसके 3 तरफ से समुंदर है और उसके बीचों बीच में मुरुडेश्वर का एक खूबसूरत मंदिर है। गोकर्ण की तरह यह माना जाता है कि मुरुडेश्वर में भी भगवान शिव का आत्मलिंग है, जबकि जो रियल स्टोरीज़ के पीछे ये मानी जाती है कि गोकर्ण के अंदर आत्मलिंग है। जब रावण जो है उस आत्मलिंग को उठा नहीं पाया तो वो जो है काफ़ी क्रोधित हो गया। रावण ने गुस्से में शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। जिस कपड़े से शिवलिंग ढका हुआ था वह कपड़ा उड़कर मृदेश्वर, जो कि अभी मुरुडेश्वर है, वहाँ पर जा गिरा, और इसका रेफरेंस आज की डेट में शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो है मुरुडेश्वर में दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर होटल और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आसपास में बहुत सारे होटल हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं और अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, और पास में ही यहाँ मुरुडेश्वर का रेलवे स्टेशन है जहाँ से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है गोपुरा और भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आ रही है। यह मूर्ति करीब 2 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है, और आपको यहाँ आकर जो है बहुत ही अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वह एक गोपुरम है। साउथ के मंदिरों में एक गेट बनाया जाता है और वह गेट वही गोपुरम कहते हैं। यह 21 मंजिला गोपुरम है और इसकी ऊंचाई करीब 249 फीट की है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो लिफ्ट के ज़रिए आप 20 मंजिल तक आप जा सकते हैं। बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट लगता है, बड़ों के लिए 10 रुपये का टिकट आपको पे करना पड़ता है। उसके सामने ही आप देखेंगे कि 2 हाथी बने हुए हैं जो कि बहुत ही सजीव लगते हैं। यह गोपुरम जो है यहाँ के किसी शेट्टी बिजनेसमैन ने ये बनवाया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं यहाँ जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ उसके दोनों तरफ जो है आपको सी नज़र आएंगे। वहाँ पर बहुत सारी नौकाएँ हैं जो कि एक अमेजिंग व्यू यहाँ पे दर्शाती हैं। इधर नावें भी खड़ी हैं, लोगों के होटल्स भी हैं, और मेरे पीछे ही जो है गोपुरम है जहाँ पर जो कि मंदिर का एंट्री गेट है, जो कि यहाँ से जो है एक व्यू बहुत अच्छा लगता है। इस लाइट को देखकर आपको जो है अजय देवगन की मूवी सिंघम का सीन नज़र आता होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है। दोस्तों, इस परिसर में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो कि आपसे 40 या 50 रुपीस लेके आपको यहाँ का पिक्चर क्लिक करके आपको देते हैं। तो आप वहाँ पर एक अच्छी सी मंदिर के सामने अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिसमें ये गोपुरम और शिव मंदिर एक साथ कवर हो सकता है, जो कि आपके लिए एक यादगार मोमेंट होता है। वैसे तो आजकल आपके पास मोबाइल फ़ोन भी होता है जिससे कि आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, बट दे आर एक्सपर्ट, तो दे कैन कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मंदिर के द्वार से होते हुए हम लोग मंदिर के अंदर गए। उस दिन वैसे कम भीड़ थी, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और हम लोगों ने भगवान शिव के वहाँ पे दर्शन किए। ऑल्दो आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप स्पेशल एंट्री टिकट वगैरह कुछ लेते हैं तो ही आप अंदर जा सकते हैं। यूजुअली वहाँ पर जो है शिवलिंग आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो करीब 2 फुट नीचे है। लेकिन अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक फ़ोटो वहाँ पर उन्होंने लगा के रखी हुई है, जिस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि शिवलिंग की तस्वीर होती है। और वह शिवलिंग एक्चुअली एक टुकड़ा है जो कि रावण की स्टोरी में गोकर्ण में, जो उसने जब शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की तो उस कपड़े के साथ उड़कर यहाँ पर आ गिरा था। तो यहाँ पर भी वो है शिवलिंग स्थापित हो गया। दोस्तों, अभी हम 20 मंजिल ऊपर गोपुरम के ऊपर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि शेट्टी बिजनेसमैन ने ही बनवाई थी, जिसको बनने में करीब 2 साल का समय लगा था, और इसको बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और आप यहाँ से देखेंगे कि कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ जो है समुद्र फैला हुआ है। बहुत सारे सुंदर सुंदर इन्होंने मूर्तियाँ यहाँ पर बना के रखी हैं, जो कि किसकी स्टोरीज़ को दर्शाती हैं। आसपास के समुद्र के किनारे जो है बहुत सारी नावें खड़ी हैं, जो और लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर।
ऊपर से समुद्र का एक अच्छा सा व्यू लेने के बाद हम लोग शिव मूर्ति के पास जाने के लिए नीचे उतरे और ऊपर सीढ़ियों के ज़रिए वहाँ जाने लगे। तो हमने देखा कि शिव मूर्ति के साथ में यहाँ पर बहुत सारी दूसरी मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं, जिसमें रावण और गणेश की मूर्ति भी है, जो कि यह दर्शाती है कि किस तरीके से जो है उन्होंने आत्मलिंग को गणेश जी को दिया था। और उसके साथ में छोटी छोटी गायें भी उन्होंने दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से गणेश जी ने अपना रूप जो है ग्वाले के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर जो है उन्होंने एक छोटी सी गुफा भी बनाई हुई है, लेकिन वो गुफा का दरवाज़ा इस समय में बंद है, जिसके अंदर यही सेम स्टोरी अंदर भी डिपिक्ट की हुई है। उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में अंदर वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस तरीके से हमको जो है पूरा का पूरा जो है मुरुदेश्वर का एक अच्छा सा अनुभव हुआ, और जो कि हम आपके साथ शेयर कर पाए। दिस इज़ रियली अमेजिंग। आप कभी अगर यहाँ आते हैं तो आपको जो है काफ़ी पीस और शांति महसूस होती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, यहाँ का समुंदर, ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास समय होता है तो वापसी में आप अफसरकोंडा वाटरफॉल भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और मनोरम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।